नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाजपा सरकार के एक माह के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे से, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में व्यापम और CGPSC के द्वारा बहुत सारे एग्जाम आने वाला है और आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी अधिक मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे चर्चा के बिंदु में शामिल है चर्चा में क्यों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023, एक माह में हुए महत्वपूर्ण कार्य और अंत में हम जानेंगे अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे से। आगे बढ़ते हैं। सुशासन का एक माह, लेकिन इससे पहले अब हम जान लेते हैं चर्चा में क्यों। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि एक माह कंप्लीट होने पे, यानी कि 13 जनवरी जो कि एक माह कंप्लीट होता है, क्योंकि शपथ ग्रहण जो है 13 दिसंबर को होता है और 13 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा सुशासन का एक माह ट्रेंड में रहा। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे विधानसभा चुनाव के बारे से। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट जो है 90 है और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें पहला जो है 7 नवंबर को हुआ था और दूसरा जो है 17 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ था। 7 नवंबर को जो चुनाव हुआ था ये 20 सीटों के लिए हुआ था और 17 नवंबर को जो है 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। अब इसका जो मतगणना है 3 दिसंबर को होता है और 3 दिसंबर को हमें पता चल जाता है कि फाइनली छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पाई है। इसमें भाजपा जो है 54 सीट लेकर बहुमत प्राप्त करती है, कांग्रेस वही 35 सीटों तक सिमट जाती है और सबसे महत्वपूर्ण एक नवीन पार्टी यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ से एक सीट प्राप्त हुआ है। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रथम बार यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं। आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ के विधायक कौन है, इस पार्टी से विधायक कौन है और विधानसभा सीट क्या है। चलिए अब हम देख लेते हैं मत प्रतिशत के बारे से। भाजपा जो है 46.27 मत प्रतिशत हासिल करती है, कांग्रेस 42.23% मत हासिल करती है प्रतिशत में और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है 11.50% हासिल करती है। मैंने पहले ही बताया 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होता है और इस दिन विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ 2 डिप्टी CM हमें यहाँ पे देखने को मिलता भी है। पहला जो है अरुण साव और दूसरा विजय शर्मा। देखिए, आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछली यदि हम सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पे TS सिंहदेव जी जो है डिप्टी CM के तौर पे चयनित हुए थे और अभी देखते हैं अरुण साव और विजय शर्मा जी को। ठीक, चलिए आप इसमें GGP को जरूर याद रखिएगा कि यहाँ के विधायक कौन है और विधानसभा सीट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। विष्णुदेव सरकार का प्रथम अनुपूरक बजट 12,992 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पारित होता है। ध्यान रखेंगे ये आंकड़ा 12,992.70 करोड़ रुपए है। इसमें आपको ये जानना है सबसे पहले तो कि जो विधानसभा, यानी कि ये जो अभी विधानसभा का जो सत्र हुआ, ये 6वां क्रम का था और ये जो है 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, और इसी दौरान हमारा अनुपूरक बजट सामने आता है। इसमें एक चीज और याद रख लेंगे, ये जो है प्रथम विधानसभा सत्र जो है 19 से 21 दिसंबर के मध्य होता है और आने वाले समय में दूसरा विधानसभा सत्र होने वाला है जो कि 5 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक चलने वाला है।
ध्यान रखेंगे यहाँ पे बजट पारित होगा जो कि 2024-25 के लिए होगा। अब हम इस अनुपूरक बजट में देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कितनी राशि खर्च की गई है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है धान बोनस। इसे आप याद कर लेंगे। धान बोनस के लिए 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का, पीएम आवास योजना के लिए 3799 करोड़ रुपए का, जल जीवन मिशन के लिए 1230 करोड़ रुपए का और कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 1123 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा और भी है, कई क्षेत्रों में बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे उन महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, क्षेत्रों को लेकर आया हूं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है धान बोनस जो कि 3800 करोड़ रुपए का है। दूसरा महतारी वंदन योजना जो कि 1200 करोड़ रुपए का है। देखिए यदि हम सीजीपीएससी की बात करते हैं या सीजी व्यापम की बात करते हैं तो सीजी व्यापम में यदि हम बात करें खासतौर पे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब देखिए जो हमारा मेन बजट आने वाला है तो उसमें हम देखेंगे कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है आगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अनुपूरक बजट के बारे से, तो अनुपूरक बजट में ये 1200 करोड़ रुपए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है और चुनाव से पहले डबल इंजन की सरकार, ये जो चर्चा टॉपिक जो था बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, जिसमें मोदी जी की गारंटी भी है। अब पहली जो कैबिनेट मीटिंग होता है यहाँ पे इन सब चीजों को रखा जाता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 18 लाख लोगों के लिए आवास बनाने का निर्णय। अभी मैंने आपको बताया इसके लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है 3799 करोड़ रुपए का। दूसरा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पे ध्यान रखेंगे, जो ये सुशासन दिवस है किनके याद में मनाया जाता है, तो ये है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब इस सुशासन दिवस के अवसर पर किसानों को 2 साल का बोनस दिया गया है। ठीक है, इसमें ये जो बोनस है 2 साल का बोनस, ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो 2 साल जो है किन किन वर्षों के लिए दिया गया था। तो ये जो साल है आप याद रख लेंगे 2014-15 और 2015-16। तो ये 2 खरीफ वर्ष है, इन 2 खरीफ वर्ष के लिए धान बोनस दिया गया है और ये धान बोनस जो दिया गया है वो है 3716 करोड़ रुपए। देखिए यहाँ पे आंकड़ा थोड़ा सा भिन्न आपको लगता होगा क्योंकि यहाँ पे 3716 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कि इतना राशि अंतरित की गई। लेकिन यदि हम बजट की बात करते हैं तो बजट में जो है 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक, तो आप आंकड़ों को देखकर घबराइएगा नहीं कि वहां पे 3800 करोड़ है, यहाँ पे 3716 करोड़ रुपया है। ये जो आंकड़ा जो है डीपीआर से लिया गया है और उसी के तहत सारा ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की खरीदी की जा रही है। खरीफ वर्ष की यदि हम बात करते हैं, खरीफ वर्ष 2023-24, तो खरीफ वर्ष 2023-24 में प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। और आपको बता दूं कि इस बार जो बोनस है कुल खरीदी का प्रति क्विंटल जो है वो 3100 रुपए है। ठीक, तो ये 2 चीज को आप ध्यान रख लेंगे कि जो भाजपा सरकार की जो मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में इन सब चीजों को रखा गया था और मैनिफेस्टो के तहत ही कार्य किया जा रहा है। ये आंकड़ा आप याद रख लेंगे, 3100 रुपए जो है प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। अब आगे हम देखते हैं अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 5 वर्ष तक खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है, वो भी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार को या राशन कार्डधारी को। ठीक है, इसमें जो है 67.92 लाख, ये आंकड़ा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 67.92 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को जो है निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। अगला
छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त शिकायत का जांच के लिए सीबीआई को प्रकरण को सौंप दिया गया। आपको पता ही होगा कि चुनाव के समय जो है पीएससी का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का जो जीत के कारण है, भाजपा का जो जीत के कारण है, उसमें इन सब मुद्दा को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था और जीत का एक कारण भी बना भी है। तो इसको ध्यान रख लेंगे, सीबीआई को सौंप दिया गया है प्रकरण को। आगे देखते हैं, राजिम कुंभ के भव्य आयोजन का निर्माण। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन संस्कृति है उस पर सरकार जो है बहुत ज्यादा काम करती है ताकि संस्कृति को देश विदेश तक फैलाया जा सके। तो इसी तारतम्य में राजिम कुंभ के भव्य आयोजन का निर्माण किया गया है। अगला देखते हैं, 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए नालंदा परिसर का निर्माण होगा। रायपुर में हम देखेंगे एक नया नालंदा परिसर का निर्माण होगा। पहला तो एक ऑलरेडी निर्माण हो चुका है, अब अगला जो है एक और बनने वाला है। आपको बता दूं कि माननीय ओपी चौधरी जी द्वारा भी रायगढ़ में ऐसे एक नालंदा परिसर का निर्माण का बात कहा गया है। हो सकता है आने वाला समय में वो भी पूर्ण हो जाए। इसके साथ ही साथ अब अगला है, छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों को अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ कर दिया गया है और इसके तहत जो है 7 फरवरी को पहला जत्था जो है अयोध्या के लिए रवाना होगी। तो देखिए जितना भी आंकड़ा मैं दे रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला जत्था कब जाएगा, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रख लीजिएगा 7 फरवरी। अब अंतिम में है महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसको तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूं, ठीक, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न जो है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 2 साल का बोनस हेतु कितने रुपए अंतरित किया गया है, आपको बताना है। इसका उत्तर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। इसका तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, अब आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है 3515 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3616 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3700 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी जो है 3716 करोड़ रुपए। आपको बताना है कमेंट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया है। चलिए इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं, 1000 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट में जरूर बताना है, हो सकता है इससे आपका रिवीजन भी हो जाए और परीक्षा में आप भूले भी नहीं। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।